उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील भोजन को लेकर भले ही विभिन्न प्रकार के आरोप लगते रहे हों, जिनमें मानक के विपरीत बच्चों का भोजन देना, लेकिन रायबरेली जनपद के एक बेसिक विद्यालय का मामला ऐसा सामने आया है जो देख और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मामला अमावा ब्लॉक के पूरे ठकुराइन प्राथमिक विद्यालय का है, जहां लगभग 3 सालों पूर्व विद्यालय में चोरी के दौरान मिड डे मील के बर्तन चुरा लिए गए थे, जिसके बाद से विद्यालय में खाना बनाने को लेकर समस्या उत्पन्न हुई थी। बताया जाता है कि संबंधित विद्यालय के लोगों द्वारा विभागीय अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। लिहाजा बच्चों के लिए जब रोटी की संकट आया तो विद्यालय प्रबंधक ने स्कूल में बजने वाली घंटा को ही रोटी सेकने के लिए तवा बना लिया। इसका खुलासा तब हुआ जब विद्यालय में तैनात एक सहायक अध्यापिका ने खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित पत्र भेजकर विद्यालय की दशा और दुर्दशा के बारे में बात लिखी। मैम, परिचय दे दें अपना आप। मेरा नाम शालिनी वर्मा है। मैं प्राथमिक विद्यालय पूरे ठकुराइन में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैडम, सबसे बड़ी बात जो चौंका देने वाली एक निकल कर आई है कि स्कूल के घंटे पर रोटी बन रही है। जी। व्यवस्थाएं एकदम बद से बदतर हैं। शौचालय नहीं है, बाउंड्री नहीं है, जो आपका क्लासरूम है वो भी बुरी तरह से जर्जर पड़ा है। तो क्या अधिकारियों के से संपर्क किया या इस बारे में शिकायत की? इस चीज़ को लेके कंप्लेन क्या कहेंगे, प्रधानाध्यापक के द्वारा भी, प्रधानाध्यापक के उससे कि ये चीज़ें नहीं हुई हैं, तो मैंने कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी को वर्बली अवगत कराया था। इसके बाद में फिर जब घंटा नहीं था उसके लिए फिर जब हमारी हेडमास्टर विद्यालय में लगातार 2-4 दिन ज्वाइन करके लगातार नवंबर से लेके अब तक नवंबर आया, जिसमें 3 बार CCL उन्होंने ली और मेडिकल ली, बीच में वेकेशंस होते हैं, तो मतलब उनका ऐसे ही चल रहा है साल भर से। तो उस दौरान जब हमें चार्ज तो दिया नहीं उन्होंने, क्योंकि मुहर और ये सब चीज़ें कभी दे के नहीं जाती, सिर्फ वर्बली व्हाट्सएप पे वो मतलब भेज के कि मैं CCL पे जा रही हूँ, उतना कह के उनका काम ख़त्म। न वह हस्तांतरित करती हैं यहाँ रजिस्टर में। और इसके बाद फिर जब मुझे दिक्कत होने लगी कि बिना घंटे के बच्चों को कालांश परिवर्तन में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा, तो मैं एक बार ऐसे ही अपने शिवशरण को बुला के पूछती कि बताइए कि घंटा क्यों नहीं बज रहा है, मतलब कहाँ है, खोजा जाए उसको। तो फिर बताया गया कि इन लोगों के द्वारा और रसोइयों के द्वारा बताया गया कि 2019 में जब विद्यालय में हमारे पूरे ठकुराइन में चोरी हुई थी, उस दौरान किचन के बर्तन चोरी किए गए थे, कुछ राशन चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट थाने में कराई गई थी। तो उसी समय हमारे यहाँ का घंटा वगैरह तवा चोरी हो गया था। इसके बाद फिर जो घंटा था हमारा, वो गोल होने के नाते उसी को हमारी प्रधानाध्यापिका द्वारा उसी को उपयोग में लाने के लिए कहा गया। तो तब से लेके अब तक 2021 तक ये है पता। मुझे तब रसोइयों से पता लगता कि मैडम जी यही जो घंटा है उसको तवा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो मैडम, 2019 के बाद से 20, 21, 22 3 साल बीत चुके हैं, क्या कोई बजट ही नहीं आया 3 साल में? बजट तो आते ही हैं, ऑन पेपर मैम का है वो इशू, तो मैम अपना देती होंगी जो भी होगा, ऑडिट में जो दिखाती होंगी, क्योंकि वो यहाँ कहीं मेंशन नहीं है। कंपोजिट वैसे एक नियम आया है कि कंपोजिट ग्रांट का जो भी पैसा आता है वो 3 साल का अपने आप विद्यालय की उसमें विवरण मेंशन होना चाहिए, पर वो भी हमारे विद्यालय में नहीं है। क्योंकि मैम से कोई चीज़ पूछो तो वो बोलती हैं कि तुमको इससे क्या लेना देना है। तो इसलिए हम लोगों ने विवाद ना हो, इस वजह से हम और शिवशरण ने चीज़ें पूछनी बंद कर दी। फिर तो क्या इसके बाद